नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज के इस खास एपिसोड में आपको एक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन की बात डॉक्टर रवि गोडसे सर से जानेंगे कि इस इंजेक्शन को लेने से लोग मोटा से पतला हो रहे हैं, डायबिटीज का भी असर कुछ दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल इन दिनों किया जा रहा है वो मोटापे को घटाने के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए। इस इंजेक्शन का अगर नाम देखें तो ओजेम्पिक इस इंजेक्शन का नाम है। इस इंजेक्शन को लेने से मोटापा कम हो जाता है, ऐसा दावे किए जा रहे हैं। कितना प्रभावी है, कितने इसकी कीमत है, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजों के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं। आपको विस्तार से बताएंगे कि इस ओजेम्पिक इंजेक्शन का क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, ये ओजेम्पिक इंजेक्शन आखिर है क्या, इसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी किया जाता है और मोटापे को कम करने के लिए भी। अगर इस हिसाब से देखें तो इसकी कीमत भी ज्यादा है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रवि सर आप ये बताइए कि ओजेम्पिक इंजेक्शन ये क्या है और कैसे काम करेगा। ये ओजेम्पिक का लफड़ा क्या है? वो जादुई दवा है ना, वजन कम कर देती है, डायबिटीज पे भी काबू लाती है। वो भारत में कब आएगा? कब आएगा क्या मतलब है? अरे 3 साल से है, अमीर लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गरीबों के हाथ में कब आएगा? मिडिल क्लास को कब मिलेगा? तो वो क्या है पहले देखते हैं, कैसा जुगाड़ करके भारत में आएगा वो भी देख लेते हैं। और देखो, अगर आप गरीब हो या मिडिल क्लास हो और आपको लगता है अमीर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जलन करने की कोई बात नहीं है। हम आपके दोस्त हैं, डॉक्टर लोग, सब अमीर लोगों को गरीब करके छोड़ देंगे। तो क्या है इसका लफड़ा? ये सचमुच अच्छा है क्या? है अच्छा लग रहा है ये? मतलब सोशल मीडिया पे अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट हुआ, वो साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे। लाखों लोगों ने लिया है अमेरिका में और वजन डेफिनेटली कमती होता है, और वजन कमती हुआ तो काफ़ी फ़ायदा होता है। ये पूरे विश्व पे राज करने वाला है। ये शो मेडिसिन का है, लेकिन बहुत पैसे की बात होगी। लेकिन ये फंडा देख लेते हैं कि क्या है। तो ये जो एजेंट्स होते हैं, काफ़ी नाम है। तो GLP-1 और GIP-1, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, और GIP के 2 फुल फॉर्म है, वो मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। ये नैसर्गिक होते हैं। तो हम जब खाना खाते हैं तो हम इसको हिंदी में पेट कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में जो स्टमक होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा, उसमें वो खाना जाता है। खाना जाने के बाद ये 2 जो एजेंट्स है वो निकलते हैं, बॉडी खुद निकालती है, GLP-1 GIP-1। वो एजेंट्स क्या काम करते हैं? वो एजेंट्स पैंक्रियास की तरफ जाते हैं और उनको कहते हैं, अरे भाई खाना आया है, उसका अभी बंदोबस्त करना है, तो इंसुलिन निकालो। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। वो जो स्टमक है उसमें खाना पकड़ के रखती है, आगे जाने नहीं देती, ठीक तरह से डाइजेस्ट हो पाए। और ब्रेन को भी मैसेज भेज देती है कि अभी खाना आ चुका है, अभी खाना खाना बंद करो, भूख कम करो। तो डॉक्टर लोगों ने क्या सोचा, ये अच्छे हैं एजेंट्स डायबिटीज और वजन पर काबू करने के लिए, लेकिन ये एजेंट्स है जो 1-2 मिनट ही रहते हैं और बाद में नष्ट होते हैं, और उनको नष्ट करने वाला एक एंजाइम है। तो हमने सोचा कि उनको नष्ट करने वाले एंजाइम को हम नष्ट करेंगे। तो DPP-4 करके वो एंजाइम होता है, और वो DPP-4 को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स लेके आए हम लोग मार्केट में। सैक्सटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, जो सब ग्लिप्टिन है ना, DPP-4 इनहिबिटर्स, वो चलते थे थोड़े डायबिटीज़ पे, इतने नहीं चलते थे। फिर हमने सोचा कि सिर्फ नष्ट ना करने की क्या बात है, हम उन्हें ऐसा बनाएंगे कि हम वो एजेंट्स को कृत्रिम तरह से बनाएंगे। और फिर GLP GIP-1 को बनाया। उससे क्या होता है, भूख भी कम लगती है, ऐसा लगता है खाना भी ना खाए, और पैंक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, कभी कभी ग्लूकागॉन भी कम होता है, और अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि इस इंजेक्शन का, ओजेम्पिक इंजेक्शन जो है, इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ता है, साइड इफेक्ट की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे ले तो लेते हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते नहीं हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे सर कि इस पर इसकी कीमत कितनी है, भारत में कितनी कीमत है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये ज्यादा अमीरों वाले इंजेक्शन है, गरीब तो इसे ले ही नहीं सकते। उससे क्या होता है, भूख भी कम लगती है, ऐसा लगता है खाना भी ना खाए, और पैंक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, कभी कभी ग्लूकागॉन भी कम होता है, और अच्छा इफेक्ट आता है इसका। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो साइड इफ़ेक्ट्स, सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो बहुत रेयर है, और मामूली साइड इफ़ेक्ट जो लगभग 50% लोगों में होते हैं। तो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स क्या है
कि कभी कभी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, मतलब पैंक्रियाटिक का इन्फ्लेमेशन वो सीरियस है। अगर किसी पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस का हिस्ट्री हो तो इस्तेमाल ना करें। और दूसरा एक है कि चूहों में, रैट्स में थायराइड मेडुलरी कैंसर हुआ था, तो जिस पेशेंट को मल्टीपल एंडोक्रिन नियोप्लाजिया का हिस्ट्री है वो इस्तेमाल ना करें। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि थायराइड है क्या देखे वगैरह, वो इंडिया में शायद लफड़ा कर देंगे लोग। ये मेडिसिन आया तो कहेंगे कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या नहीं है, ये देखने के लिए पहले से पैकेज दे देंगे थायराइड सोनोग्राम का, उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा और आपको वो तीसरे ही पतली गली में लेके जाएंगे। तो ऐसा कुछ स्टडी नहीं है, ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री है थायराइड मेडुलरी कैंसर और सिर्फ चूहों में होता है, इंसानों में अब तक होने की कोई ये नहीं है, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, आप अपने डॉक्टर के साथ बात करो। और कभी कभी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। मामूली साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि थोड़ा नॉजिया होता है, मतलब ऐसा लगता है कि पेट में कुछ हो रहा है, वॉमिटिंग होता है, पेट में थोड़ी गड़बड़ होती है, वो 40% लोगों में होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है और उससे वजन डेफिनेटली कम होता है। तो अभी इसके बड़े बड़े नाम है ना, तो उसमें सब कन्फ्यूजन देख लेते हैं, वो एक्जेनाटाइड, लिराग्लुटाइड या टिर्जेपेटाइड। तो एकदम सिंपल बोल देता हूँ, 2 ही नाम आपको याद रखने हैं, एक है सेमाग्लुटाइड और दूसरा है टिर्जेपेटाइड। सेमाग्लुटाइड अभी चल रहा है, सेमाग्लुटाइड तेंदुलकर है, टिर्जेपेटाइड कोहली है, तेंदुलकर के बाद में आने वाला है, विश्व पे राज करने वाला है। तो सेमाग्लुटाइड के तीन नाम होते हैं, दवा सेम ही है, नाम 3 है। सेमाग्लुटाइड के क्या नाम है? ओजेम्पिक, जो सब लोग जानते हैं, वेगोवी, और तीसरा है रिबेल्सस, वो इंडिया में 3 साल से मौजूद है, सेमाग्लुटाइड ही है। तो कहते हैं वेगोवी वेट लॉस के लिए है, ओजेम्पिक डायबिटीज के लिए। कहते हैं वेगोवी तो अच्छा चलता है ओजेम्पिक से। अरे सेम दवा है यार, वेगोवी में डोज ज़्यादा है। मतलब 2 क्रिकेट की टीम है, एक में तेंदुलकर 1 बार बैटिंग करेगा ओजेम्पिक, और दूसरे में तेंदुलकर 2 बार बैटिंग करेगा। तो 2 बार बैटिंग कर रहा है तो स्कोर अच्छा आएगा है ना दूसरे टीम का, इसलिए वेगोवी थोड़ा पावरफुल लगता है। रिबेल्सस है वो मुंह से खाते हैं। तो लफड़ा क्या होता है ना कि 40-45% साइड इफेक्ट है जीआई के, और अगर मुंह से कोई दवा खा ली तो इतनी अच्छी नहीं चलती, क्योंकि वो दवाई हम लोग वॉमिटिंग करके निकाल देते हैं, इसलिए वो मुंह से अमेरिका में बिल्कुल नहीं चलता। पहले चल रहा था, अभी बिल्कुल नहीं चलता, कोई भी नहीं लेता मुंह से, सब लोग इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन वो रिबेल्सस का जो पूरा स्टॉक था ओरल मेडिसिन का, वो लगता है, ऐसा बात करनी नहीं चाहिए, वो पूरा इंडिया में डंप कर दिया। और वो इंडिया के अमीर लोग बेचारे ऐसा दवाई खरीद रहे हैं जो इतना अफेक्टिव भी नहीं है लेकिन बहुत कॉस्टली है। तो वो रिबेल्सिस ऐसा मुंह से नहीं चलेगा, इंजेक्शन से चलेगा। तो ये है ओजेम्पिक, वेगोवी, सेमाग्लुटाइड। वो इंजेक्शन हफ्ते में 1 बार लगता है और अच्छा चलता है। टिर्जेपेटाइड GIP-1 एजेंट है, और वो जो GIP-1 एजेंट है तो वो सेमाग्लुटाइड जैसा ही काम करता है, उससे भी वजन कम होता है, उसको अमेरिका में मुंजारो बोलते हैं। तो अभी ये हुई मेडिसिन के बाद, तो वैद्यकीय मशवरा नहीं है लेकिन सेफ लग रहा है, लाखों लोगों ने इस्तेमाल किया है, वजन डेफिनेटली कम होता है, डायबिटीज़ पे भी काबू होता है, और जो लोग लेते हैं वो तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है, उनकी तो लाइफ बदल गई। और कभी कभी क्या होता है ना कि एक बार वजन कमती होने से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती है, आप एक्सरसाइज करने लगते हो, बाद में उसकी शायद ज़रूरी भी ना हो। सर, लेकिन इसकी कीमत की अगर बात करें तो आप कीमत पे हम आपसे जानेंगे, लेकिन जो भारत में सबसे ज्यादा है, लोगों के बीच में ये चर्चा है कि ये सबसे ज्यादा अमीर लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अमीरों के पास इस इंजेक्शन को लेने की पैसे बहुत होते हैं और वो आसानी से ले लेते हैं, जबकि गरीब इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। भारत में अगर जो हमने देखा है, सर्च किया है गूगल पर, इसकी रेट आगे पीछे हो सकती है शहर के हिसाब से भी, लेकिन ओजेम्पिक के 1 पैक की कीमत बताई जा रही है, 1 पैक इंजेक्शन के वो 23,000 रुपए बताई जा रही है, 23,000 रुपीज। अब 1 इंजेक्शन में 4 खुराक होते हैं, और इस 4 खुराक में अगर देखा जाए तो इसकी कीमत के हिसाब से सबसे ज्यादा मायने रखता है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। तो आप इसकी कीमत को लेकर बताइए कि ये
ज़्यादा कीमत वाली है, तो क्या फिर भारत में ऐसी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है कि कितना इतने कीमत में लोग मोटापे कम करने के लिए ये लें या फिर नहीं लें? भारत में अगर ओजेम्पिक आता है तो उसकी कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट लगभग है 75,000 महीने की। तो इधर मैं प्यार से बोल देता हूँ कि तो 75,000 मतलब गरीब लोग कहाँ से लाएंगे ना, मिडिल क्लास भी कहाँ से लाएंगे हर महीना 75,000। देखो गब्बर भी है, पूरे 50,000 का इनाम है, वो भी दिया उसने तो उसको 3 हफ्ते का ओजेम्पिक भी नहीं आएगा उसको। तो गरीब लोग उसको क्या करेंगे? तो क्या उसका थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्या इंडिया में प्रोडक्शन हो जाएगा, वो देख लेते हैं। तो लेकिन कॉस्ट इसका है 75,000 से 1,00,000। तो अभी अगर आपने गूगल मारा तो उसको ब्लैक मार्केट नहीं बोलते अभी, नहीं, ब्लैक मार्केट गलत चीज़ है, उसको अभी ग्रे मार्केट बोलते हैं। मतलब वाइट भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है। तो ग्रे मार्केट में वो बेच रहे इंडिया में ओजेम्पिक का इंजेक्शन, और एक बांग्लादेश की कंपनी है वो भी बेच रही है इंडिया में, और वो कहते हैं कि 5-6 हज़ार में आएगा। अभी थोड़ा सोचो, पूरा डिस्काउंट से लिया ये नोवो नोवार्डिस्क जो कंपनी है, डैनिश कंपनी है, तो उनको पूरा डिस्काउंट मार के भी लिया। तो कम से कम उसका कॉस्ट है 75,000 से 80,000 रुपया, कम से कम। वो बेसिक कॉस्ट है, कोई मुनाफा लिए बगैर। तो उनसे अगर 75,000 रुपये में महीने का आपने उठाया तो उसका कोल्ड स्टोर, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, अपना मार्केटिंग और अपना बेच के कोई उसको 6,000 में बेच रहा है पर महीना, ऐसा कोई संभव है क्या? संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसी और जगह पे बनाना चाहिए। तो क्या इसको कोई और जगह पे कोई और बना सकता है? तो उसके 2 तरीके होते हैं बनाने के, कि उसका पेटेंट है, उसका पेटेंट अमेरिका में तो चलेगा 2033 तक। ये नोवो नोवार्डिस्क कितना पैसा बनाने वाला है कि वो कहते हैं कि वो छोटी सी कंपनी है, डेनमार्क की, डैनिश छोटी सी कंपनी है, अपने भारत देश का, समृद्ध भारत देश का 2023 का पूरा बजट देख लिया। पूरा बजट, पूरा नौदल, सेना, न्यूक्लियर सबमरीन या मिराज विमान, ये वो सब खर्चा सब मिला के जो पूरा पैसा है, उसका 35% पैसा सिर्फ मुनाफे में छोटी सी डेनमार्क की कंपनी लाने वाली, इसका उसका पोटेंशियल है। तो क्या उसका पेटेंट दूसरे देशों में पहले खारिज होगा 2033 के पहले? हाँ, चीन में और भारत में 2026 में उसका पेटेंट खत्म होने वाला है। तो उसके बाद हम लोग बायोसिमिलर बना सकते हैं। तो क्या किया ना, भारत ने एकदम कायदे से काम लिया, तो कुछ लफड़ा नहीं किया, वो राह देख रहे हैं 2026 आने की। चीन ने लफड़ा किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अरे हमने ना भी एक प्रोडक्ट बनाया था, वो ऐसा ही था, तो हमको चाहिए वो, ये पेटेंट ही गलत है। और वो कोर्ट में कौन से गए पता है? चाइनीज़ कोर्ट में। चाइनीज़ कोर्ट में गए तो चाइनीज़ कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक लग रही है। उसको JY 29.2 बोलते हैं वो। और वो कायदे के चोर है, मतलब चोरी करके बनाया है, लेकिन वो बेचेंगे तो वही बेचेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो 6,000 में बिकता है ओजेम्पिक, वो शायद ओजेम्पिक है ही नहीं, सेमाग्लूटाइड कुछ पाउडर डाल के बेच रहे हैं या, लेकिन ये कायदे से चोर है जो बनाएंगे और बेचेंगे ओजेम्पिक। तो नोवो नोवार्डिस्क ने चाइनीज़ कोर्ट में अपील किया, उसका रिजल्ट अब तक आया नहीं है, तो पेटेंट दिया नहीं अब तक, लेकिन ये J29.2 कभी भी आ सकता है मार्केट में। तो भारत ने कहा तो हम कायदे से करेंगे। तो भारत राह देख रहा है कि 2026 में जब पेटेंट खत्म होगा तब वो शायद बनाएंगे। तो इसमें और लफड़ा क्या है पता है? कि ग्रीनलैंड करके एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे कोई रहता नहीं है ज़्यादा लोग। तो अमेरिका ने 1864 में अलास्का खरीदा था, बाद में उसमें सोना निकला और बाद में तेल निकला। अभी ग्रीनलैंड में कोई रहता नहीं है, वो डेनमार्क का है। तो अभी अमेरिका कह रहा है कि हमें दे दो। ग्रीनलैंड के लोग भी शायद कहेंगे हम अमेरिका के साथ जाएंगे। तो डेनमार्क थोड़ा गुस्सा हुआ है कुछ ट्रम्प साहब के साथ, उनका आगे पीछे चल रहा है। तो अगर डेनमार्क ने गुस्सा होके
नोवो नॉर्डिस्क ने उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल डाल के अगर ओजेम्पिक का प्रोडक्शन बंद कर दिया तो अमेरिका में तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका में लाखों लोग ले रहे हैं, ऑलरेडी स्टॉक से जा चुका है। तो फिर क्या करेंगे? तो क्या भारत अमेरिका की मदद कर सकता है? कर सकता था, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि चीन ने इसको अनुमति दी थी 2021 में। हम 18 महीने रुके। हम लोग रुकते क्यों है पता नहीं। एट रिस्क अप्रूवल दे सकते हैं ना, हम लोग रोकते, सोचते, ये कमेटी वाले लोग बैठे रहते, क्या सोचते हैं पता नहीं। तो हम लोग चाइना के 18 महीना पीछे है, तो इसका कुछ नहीं होगा। ये J29 तो ये मार्केट मार लेगा पूरे विश्व का। तो हम ऐसी सोच में है कि क्यों ना हम, ये भगवान ने बनाए हुए एजेंट्स है, GLP-1 और GIP-1, ये कोई किसी के बाप की सड़क नहीं है कि वो चले सिर्फ, कि नोवो नॉर्डिस्क अभी अमेरिका ने बनाया, इलाई लिली अमेरिकन कंपनी है, वो उनके नहीं, हम लोग भी बना सकते हैं। वो मॉलिक्यूल तो भगवान के है, लेकिन उसमें बहुत पैसा और बहुत समय लगता है। तो ये 18 महीना बहुत बड़ी चीज़ है मेडिसिन में। हम पहले अभी नहीं, GLP-1 में तो कैच नहीं कर सकते चीन को, वो तो आगे निकल गया। लेकिन ये जो GIP-1 है, तिर्ज़ेपेटाइड है, वो लगता है कि वो ओजेम्पिक से, मतलब सेमाग्लूटाइड से भी अच्छा चलेगा। तो अगर वो उससे अच्छा चलने वाला है, अभी सेमाग्लूटाइड लोग ज़्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है ना, पता है ये चलता है, तो थोड़ा सेफ्टी भी महसूस होता है। तिर्ज़ेपेटाइड वैसा नया है, तो भारत अभी नया खुद का तिर्ज़ेपेटाइड जैसा बना सकता है, लेकिन बहुत पैसा लगता है रिसर्च को। और हमारे यहाँ ना रिसर्च पे इतना फोकस नहीं होता, इतना पैसा नहीं देते हम लोग साइंटिस्ट को। तो अपना जो स्टाइल है, अपना जो निश है, जो विश्व के आबादी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अमेरिका के साथ काम करके कि कहेंगे कि ये तिर्ज़ेपेटाइड को हम ऐसा चिप में बना के देंगे कि पूरे दुनिया पे राज करेंगे। अमेरिका के लिए कॉस्ट अलग, वो ऐसा होता ही है, और विश्व के लिए कॉस्ट अलग। ऐसा GIP-1 के साथ कुछ कर सकते, तिर्ज़ेपेटाइड के साथ कुछ कर सकते। तो आप कहोगे क्या है, हवा में बात चल रही है, पैसे उधर 2000 करोड़ 3000 करोड़, मिडिल क्लास इंडिया का गरीब नहीं खरीद पाएंगे, छोड़ दो। मिडिल क्लास अगर इंडिया का लेना चाहता है सेमाग्लूटाइड अभी, तो क्या कर सकता है? तो सेमाग्लूटाइड को तो ओरल को तो अप्रूवल है, वो चलता नहीं, वो इंजेक्शन आने लगे हैं, वो इंडिया कह रहा है 2026 में, वो सब हवा में बातें चल रही है। तो सप्लाई आ सकता है इंडिया में। तो एक जुगाड़ है जो विश्व में ऑलरेडी चालू हो चुका है, लेकिन ये जो कंपनियां बनाती है वो कह रहे हैं कि इसमें पीछे कोई साइंस नहीं है, आप ना करो। मेरा खुद का तजुर्बा नहीं है इसमें, ये जुगाड़ करने में, लेकिन ये जुगाड़ विश्व में हो रहा है, और इसको कहते हैं माइक्रोडोसिंग। माइक्रोडोसिंग का मतलब क्या है कि आप 85,000 पर महीने का दवा खरीद लो, वो फ्रिज में रखो, और वो दवा है उसका 10वां हिस्सा ही 10% हिस्सा ले लो हर महीने में, उसको माइक्रोडोसिंग बोलते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसके वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सिर्फ डोज में अलग अलग होता है ना। ओजेम्पिक का डोज अलग है, मुंजारो का डोज अलग है। मुंजारो ज़्यादा काम करता है क्योंकि उसका डोज ज़्यादा है। तो आप ओजेम्पिक ले लो, लेकिन कम डोज में ले लो, तो शायद आपको 15-20 किलो नहीं कम होंगे, पूरा डायबिटीज़ पे कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा होगा तो अच्छा है। कम खाएंगे, भूख कम लगेगी, कसरत ज़्यादा होगी, और उससे अपने आप वजन कम होने लगेगा। इसलिए थोड़ा लोग जुगाड़ करके ये माइक्रोडोसिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कोई वजह के मशवरा नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे रिपोर्ट आएंगे कि बड़े बड़े स्टार्स अभी आ रहे हैं कह रहे मैंने ओजेम्पिक लिया, मुझे ये हुआ वो हुआ। तो ऐसा कोई भी चीज़ शायद अच्छी हो या बुरी हो, सोशल मीडिया पे उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं टूटेगा क्योंकि इसकी एक हवा बन गई है। ऐसा कोई रिपोर्ट आता है ना मेरठ से, अरे मेरे चाचा ने लिया ओजेम्पिक, अभी उनको पूछ आ गई, तो लोग कहेंगे अरे तुझे कौन पूछ रहा है, क्या पूछा रही है, तू फुट इधर से, तेरा सप्लाई मुझे दे दे। ऐसी हवा बन गई है ना उसकी,
इसके वजह से सोशल मीडिया भी इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये मेरे ख्याल से विश्व के लिए अच्छा है, क्योंकि ना अभी वजन कम पहले हम लोग नेचुरली करते थे, नैसर्गिक तरह से। अभी ये मैकेनिकल प्रोसेस फूड खा के, कसरत कम करके पूरे विश्व का वजन बढ़ गया है। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत तो आ रही है ये वजन कम करने में। तो ज़्यादातर लोग ये कोशिश करें कि नैसर्गिक तरह से वजन कम कर दे, लेकिन जिन लोगों को थोड़े सहारे की ज़रूरत है, थोड़े हेल्प की ज़रूरत है, ये दवा है, वैद्यकीय मशवरा नहीं है, अमेरिका में चल रहा है, ठीक लग रहा है। देखते हैं अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया कुछ जुगाड़ डालता है क्या GIP-1 एजेंट का। तो चलिए, कुल मिलाकर बात ये थी कि ओजेम्पिक इंजेक्शन को लेकर हमने डॉक्टर रवि गोडसे सर से ये पूरी बात जानने की कोशिश की कि आखिर ये कितना प्रभावी है, कैसे काम करता है और इसकी कीमत कितनी होती है, और ये मोटापे के जो कम करने के लिए इंजेक्शन लिए जाते हैं ये क्या सही में सक्सेसफुल है। क्योंकि सर्च तो आप लोग बहुत करते ही हैं कि ओजेम्पिक इंजेक्शन हो या मोटापे कम करने की कोई दवा हो, लेकिन देखिए आपको लास्ट में ये भी सजेस्ट कर दें कि आप कोई भी इंजेक्शन लें, कोई भी दवा खाएं, आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखकर कोई भी इंजेक्शन खुद से जाकर ले लें, क्योंकि हर शरीर में हर इंजेक्शन का अलग अलग प्रभाव पड़ता है और डोज भी इसके अलग अलग होते हैं। तो आप डॉक्टर से बिना सलाह के कोई भी इंजेक्शन नहीं लें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हर रविवार 11 बजे देखते रहिए न्यूज तक पर डॉक्टर साहब।